नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए अंकित भाटी सर की जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें भूगोल के आए हुए सभी प्रश्न हम लोग देख रहे थे जो 2022 में और या उससे पहले एनटीपीसी के पेपर में आए हैं, जिसमें कि पहले लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज आपका 91 नंबर क्वेश्चन से 51 नंबर से है, जो कि आपकी वन लाइनर के फॉर्मेट में है। तो आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी में किस तरह से पेपर बनते हैं प्रथम पेपर में। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिया गया है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि लगभग कितनी रही है? तो यह जो है 17.64% रही है दशकीय वृद्धि। यह जो है 14 जून 2022 को एनटीपीसी के पेपर में CBT 2 में पूछा गया था, यानी सेकंड पेपर में। अगला प्रश्न है, आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या किस जाति या किस धर्म से है? तो यह जो है यहूदी धर्म से है। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लाइक जरूर करते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई जो है तेल के लिए जाना जाता है। आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी, आप लोग जानते हैं खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहां से आपका सही विकल्प बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? आप लोग जानते हैं पहला आपका एशिया हो जाता है, और यहीं दूसरे की बात करते हैं तो आपका अफ्रीका महाद्वीप की बारी आती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जो है पंजाब में सबसे अधिक है अनुसूचित जातियों की संख्या। पंजाब आपका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजल फॉल्स है या एंजल जलप्रपात है, यह कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपका वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है ना, वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात। और आप लोग बताइए कुंचिकुल जलप्रपात कहां पर स्थित है? कमेंट में बताइए, कई बार यह पूछा गया है और किसके लिए प्रसिद्ध है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका नवी मुंबई में स्थित है। कहां पर? नवी मुंबई में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कितने में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था? यानी किस राज्य में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है? प्रश्न पूछने का मतलब ये है। तो यह जो है केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है, जो कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो यह जो है लूनी नदी है। लूनी नदी कहां से निकलती है, यानी उद्गम स्थल कहां पर है? अरावली पर्वत। और यह जो है कच्छ के रण में जाते ही विलुप्त हो जाती है, वहां से समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो यह जो है तमिलनाडु का है। तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति की अगर विशेषता की बात करते हैं तो इसमें कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित प्रयोग होता है। देखिए, जब से रासायनिक उर्वरकों का जो है उपयोग होने लगा, तब से जो है हरित क्रांति में यानी सब्जियों या फसलों में अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से
किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक होता है, यानी श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? जवाब बन जाएगा उसे पाक जल डबरू मध्य और मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। दोनों एक ही है, पाक जल डबरू मध्य कहें या मन्नार की खाड़ी कहें, इससे अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एप्लासियन, ध्यान रखिएगा, एप्लासियन पर्वतीय श्रेणी क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो यह जो है आपका प्राचीन पर्वत आपके उत्तरी अमेरिका का भाग है। उत्तरी अमेरिका आपका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह जो है क्षेत्र 5 के अंतर्गत यह आता है, क्षेत्र 5। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है लौरिया नंदगढ़, ध्यान रखिएगा, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहां पर स्थित है? तो यह जो है बिहार के चंपारण में स्थित है, बिहार के चंपारण में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से किसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? तो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का अगर प्रभाव की बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर जो है फसलों में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। मुख्य रूप से आपका पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। तो यह जो है राजस्थान के बूंदी में स्थित है। सही जवाब आपका यही बनेगा, राजस्थान में बूंदी पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में है एल नीनो, ध्यान रखिएगा, एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के निकटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं, यानी ज्वार भाटा तेजी से आता है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो यह जो है आपके प्रशांत महासागर में होती है, सबसे बड़ा महासागर के में होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो हेमेटाइट में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, हेमेटाइट। सेवेंटी 72 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो यह जो है तुतिकोरिन बंदरगाह है जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बार निवेदन है कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार मैं नहीं बोलता हूं लेकिन बोल रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है, या सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जो है बेंगलुरु है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब पता है। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार, ध्यान रखिएगा, पुम्पुहार समुद्री तट किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है चैत्र पूर्णिमा और चित्रा पौर्णमी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? यानी अहिल्या का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 को यह प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह से आपके रेलवे में प्रश्न बनते हैं। सिर्फ यह है एनटीपीसी नहीं, आरआरबी के जितने भी प्रश्न पेपर हैं उसमें जैसे आपका जो है आरपीएफ हो गया, एसआई वाला हो गया, जो है ग्रुप डी का हो गया, इस तरह के प्रश्न में एएलपी तक के प्रश्न में यह प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के रूप में
राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, यानी किस वन क्षेत्र में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये जो है आपका मिजोरम में सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल संख्या में जो है मध्य प्रदेश हो जाता है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहां पर मिजोरम आ जाता है। अगला प्रश्न है डक्कन ट्रैप। ध्यान दीजिएगा, डक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी कौन सी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? जवाब हो जाएगा आपका कपास खेती के लिए। इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कपास की पैदावार सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? सिंपल सा प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। कमेंट में आप लोग जो है यहां की मुद्रा बता दीजिए। अगला प्रश्न है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो आप लोग जानते हैं, बहुत पुराना प्रश्न है, स्वभूला। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सिंपल सा प्रश्न है। 80 नंबर के प्रश्न में दिया है कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसे जो है ओटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटाई, यानी ग्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो गौरी कुंड जो है गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? गौरी कुंड। अगला प्रश्न है कौन सी एक गैर 12मासी नदी है, यानी जो है साल भर जल प्रवाहित वहां पर नहीं होता है? तो कृष्णा नदी जो है 12 मास नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए प्रयुक्त मानी जाती है? तो यह जो है आपकी लैटराइट मृदा है, लैटराइट मिट्टी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के किससे जोड़ती है? कौन? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है। तो यह जो है गुजरात के पोरबंदर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है या किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है? ठीक है ना, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जो है यह वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इस परत को हम लोग जो है क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसकी संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? जवाब हो जाएगा जवाहर कला केंद्र जो है 9 थीमों पर आधारित है। जवाहर कला केंद्र।
अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के लिए संगम पर स्थित है? तो यह जो है इसे न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं? न्यू फाउंडलैंड। अगला प्रश्न एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण रहते हैं, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यह जो है तीस्ता नदी है। ठीक है ना, तीस्ता नदी कहाँ से? सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए आपका बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? या कभी कभी पूछा जाता है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? तो यह जो है समताप मंडल में स्थित है। कहां पर? समताप मंडल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है पैंगोंग सो झील भारत और किस देश द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है? तो आप लोग देखते हैं इसको लेकर बार बार विवाद होता रहता है भारत और चीन में। तो यह जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह जो है आपका माजुली द्वीप हो जाएगा, माजुली द्वीप। और आज के प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को कहां बहाता है? तो यह जो है आपके ओंटारियो झील में इसका विलय हो जाता है या अपना जल गिराता है। इस तरह से हमने जो है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में 2022 के देखिए सभी प्रश्न न्यू हैं 2022 के, हमने जो है 100 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो या ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।